245 पेज नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11 है। लिखा हुआ है फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर ascertain the balance as bank balance as per cash book। जी मेरे पास है पेज नंबर 245 और क्वेश्चन नंबर है 11। लिखा हुआ है फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर ascertain the bank balance as per cash book of मिस्टर नवीद कंपनी एज 31 मार्च 2005। तो यहाँ पे अब दिसंबर नहीं है बल्कि हम क्या लिख लेंगे 31 मार्च 2005। क्या लिखा हुआ जी, ट्रांजैक्शन नंबर ए है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। इसका मतलब है पासबुक के मुताबिक आपने जो बैंक से पैसे लेने हैं तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये कितने हैं मेरे पास है 1,20,000 रुपया। बैलेंस एज पर कैश बुक हो तो डेबिट होता है, बैलेंस एज पर पासबुक हो तो क्रेडिट होता है। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर बी लिखा हुआ है चेक इशूड इन द लास्ट मंथ ऑफ मार्च 2005 बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट टिल 31 मार्च 2005 अमाउंटिंग 30,000 के 30,000 के चेक हमने लोगों को इशू कर दिए हैं कि ये आप पैसे बैंक से ले लें, लेकिन वो अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुए। तो हम इनको लिख सकते हैं नॉट प्रेजेंटिंग चेक, नॉट प्रेजेंटेड या फिर अनप्रेजेंटेड चेक लिख सकते हैं कि ऐसे चेक जो हमने इशू कर दिए हैं लेकिन अभी तक वो लोग बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए पैसे लेने के लिए। तो वो पैसे किधर है, हमारे अकाउंट में ही है। तो इसका मतलब है वो पैसे हमारे पास हैं, तो हमने उसको लिख लिया 30,000 रुपया जो कि हमारे पास मौजूद है। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर सी चेक पेड इनटू बैंक। चेक जो हमने जमा करवाए बैंक में 26 मार्च 2005 को बट नॉट कलेक्टेड, लेकिन वो अभी तक कलेक्ट नहीं हुए टिल 31 मार्च 2005। 18,000 के चेक जो हमने बैंक वालों को जमा करवाए कि ये हमारे अकाउंट में जमा कर दें, लेकिन उन्होंने अभी तक उनकी कलेक्शन ही नहीं की। तो हम इनको अनकलेक्टेड चेक लिख सकते हैं, इसको अनकलेक्टेड चेक लिख सकते हैं फिर या फिर नॉट कलेक्टेड चेक लिख सकते हैं जो अभी तक कलेक्टेड ही नहीं हुए। तो हमने इनकी अमाउंट ज़्यादा कर दी थी कि जब हमने जमा करवाए थे, तो अब इनकी अमाउंट वापस से कम करना पड़ेगी क्योंकि ये हमारे पास अभी तक पैसे नहीं आए। तो हमने इनकी अमाउंट को कम कर दिया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 31 मार्च 2005 को हमें डिपॉजिट जो पैसे हमने बैंक में जमा करवाए हुए थे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, यानी कि सूद मिला 3,000 का। तो हम इसको एंट्री नंबर डी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, यानी कि जो हमने डिपॉजिट करवाया हुआ है बैंक में उसके ऊपर हमें बैंक वालों ने सूद दी है, तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है। तो ये 3,000 रुपये पैसे आए हैं, तो हमने इनको डेबिट साइड पे लिख लिया। इसके बाद एक कस्टमर पेड इनटू बैंक 22,500 रुपये डायरेक्टली अपीयर इन द पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। एक कस्टमर से हमने पैसे लेने थे 22,500 रुपया, उसने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में जमा करवा दिया और हमें नहीं बताया, तो इसलिए हमारे अकाउंट में तो पैसे आ गए। तो हम लिखेंगे डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक बाय कस्टमर। कस्टमर ने हमें अकाउंट में पैसे भेज दिए लेकिन हमने उनको रिकॉर्ड नहीं किया, तो पैसे आए हैं, तो इसलिए हमने इनको डेबिट लिख लिया 22,500 रुपया। इसके बाद है डिविडेंड मनी। डिविडेंड कहते हैं प्रॉफिट को। कभी हमने किसी कंपनी में शेयर खरीदे हैं तो उसके ऊपर जो हमें प्रॉफिट मिलता है वो हमें डिविडेंड मिलता है। तो उसने लिखे थे डिविडेंड मनी 12,000 रुपया ऑन शेयर।
होल्ड बाय नवीद कंपनी के, नवीद कंपनी ने किसी कंपनी और कंपनी के शेयर खरीदे थे, तो उसके ऊपर डिविडेंड मिला है जो कि बैंक ने डायरेक्टली कलेक्ट कर दिया, लेकिन अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो हमें डिविडेंड मिला है, इसलिए हम इसको डेबिट लिखेंगे कि हमारे पैसे आए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड। डिविडेंड हमेशा जो है ये डेबिट ही होता है, क्योंकि ये पैसे हमारे आते हैं। तो ये 12,000 रुपया अमाउंट हमारे पास आ गई। तो अब इस साइड का हम टोटल कर देते हैं, जो साइड भरी है तो उसका हम टोटल करते हैं। तो ये हमारे पास ये साइड भरी है, तो इसका टोटल किया हमने, लेस की, तो हमारे पास बैलेंस आ गया। बैलेंस एज पर, ऊपर पासबुक है तो नीचे हमने कैश बुक लिखना है। तो ये हमारे पास बैलेंस आ गया 70,500 रुपया। यानी कि बैंक वालों से जो हमने पैसे लेने हैं कैश बुक के मुताबिक वो कितने हैं, 70,500 रुपया, जबकि पासबुक में शो हो रहा था 1,20,000 रुपया। तो जो डिफरेंट था इन दोनों के दरमियान वो इन वजूहात की बुनियाद पर डिफरेंट आया था। ये जो हमारे पास 4-5 चीज़ें हैं इनकी वजह से डिफरेंट आया था।